अपनी सोच नू पॉजिटिव कर ला। दारो नियाजी जट दे खड़ाक तो बचन दी ए आखिरी सूरत है। ये मारने की धमकियां देते थे, काटने की धमकियां देते थे, आज पॉजिटिव सोच पे बात कर रहे हैं। मौला जट मोटिवेशनल स्पीकर बन गया है दारो नियाजी। है ये गंडासे के साथ क्या मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे? इतना बड़ा आपने गंडासा उठाया हुआ है, क्या पॉजिटिव बातें करेंगे, क्या पॉजिटिव मैसेज देंगे इसके साथ? ओए मैं मस्कीना नू बचावांगा ते जुल्म वालियां नेरियां नू भी रोकांगा दारो नियाजी। आप ये बदमाशी छोड़ देंगे तो खाएंगे कहां से? मांग के खा लांगे, अगे भी तो मांग के ही खाने हैं। लेकिन देगा कोई नहीं ना आपके मांगने से। जेड़ा ना दवेगा उन्हें गंडासा विखावांगा, डर के अपनी रोटी मैनू फड़ा देगा। आप ना कोई जाएं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इंस्पायर करें, कोई लेक्चर दें वहां जाके, शायद आपको पैसे मिले वहां पे। मैं इसलिए तो स्पीकर बनया क्योंकि स्पीकर जो लेक्चर दिंदे ने लाखां रुपया कमाउंदे ने। भाई ये जो शवाज बलोच टाइप के लोग होते हैं ना, जो वाकई में मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, अच्छी बात करते हैं, लोग इनको सुनते हैं, वो तो समझ में आता है। शायद वो पैसे लेते हैं नहीं लेते ये मुझे नहीं पता, वो ऐसे लोग चार्ज बेसिकली जहाँ पे मैं ज़रूरत समझता हूँ, लेकिन वो फिर मैं अपनी फाउंडेशन में यूज़ करता हूँ। लेकिन अभी तक 13 इयर्स में मैंने ना ही किया है। सर जी मैनू भी दसो चार्ज किवें करदे ने। मैनू अपनी पनाच ले लो ते मैनू चार्ज करना दसो। फिर भुखे मरांगे दुए। तैयार हो फिर? क्योंकि भुखे तुहाडे नाल असीं रवांगे, क्योंकि जेडे साडी रखवाली करदे ने उन्हां दी खातर असीं भुखे भी रह सकदे हां। बेशक बेशक। ते मैनू तुसीं कदों अपनी शिगिर्दी च लै रहे हो सर? आप हमारी शिगिर्दी में आ चुके हो हैं। ओए आ चुके हैं। मोटिवेशन सेशंस आपसे करवाएंगे और आपने मोटिवेट करना है बच्चों को कि बड़े होके आपने जो है ना हिम्मत नहीं हारनी, और ये गंडासा आपकी पावर है, यानी कि पावर ऑफ कलम है ये। ते सर मैनू कोई जरा किताबां दे नाम ते दसो जड़ियां मैं मार्केट चों लैके पढ़ के मोटिवेशन की हुंदा स्पीकर बन जावां। पहली मेरी 3 किताबें आपके लिए हाजिर हैं। ये सामने पढ़ी है। एक है द जर्नी फ्रॉम साइट टू विजन। अच्छा, आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करें। ये तो मेरा अब्बा भी नहीं कह सकता। ये 3 किताबें हैं जो मेरे लिए लाई हैं। पहली की क्या जाए? द जर्नी फ्रॉम साइट टू विजन। जर्मनी है तो लिख के। जर्मनी नहीं, जर्नी। जर्नी ਇਹਦਾ मतलब की है कि सब दा भला सब दी खैर। बिल्कुल यही मतलब है सर। तो आप इनके साथ खपते रहेंगे, इनको समझ नहीं? मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि मैं इनको आज एक लफ्जी नॉलेज दे चुका हूं। सर तुसी मैनू व्हाट्सएप नंबर दे के जाना, मैं तन बहुत तंग करा। जी व्हाट्सएप आपको बिल्कुल आपके पास है, क्योंकि मैनू ना वर्ड्स नहीं आते अंग्रेजी। मैं आपको अपना कार्ड दे देता हूँ। ये ले कार्ड। नगद देने लगे? नहीं नकद नहीं, ये समझे ATM कार्ड है। अच्छा ये वाला ठीक है सर, मैनू ज्यादा दियो। मैं मुगलपुरे जाके नशइयां नू भी तरबियत देनी है। बिल्कुल। अल्लाह बहुत अच्छा लगा शवाज बलोच साहब आज आपसे बात करके, इंटरेक्ट करके। थैंक यू वेरी मच। आप इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए, यूथ के लिए, यंग लोगों के लिए, आई थिंक एवरी एज ग्रुप। आप जिससे भी बात करते हैं आपकी बात जो है वो वाकई तासीर रखती है और दिल में उतर जाती है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर गोल्स। आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर, आपका इंटरव्यू करके। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैडम, आप हमारे शो में आई एक बार फिर से। आप हमारे दिलों के बहुत करीब हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप बार बार हमारे शो का हिस्सा बने, और हमने फिर से आपको बुला लिया और इंशाल्लाह फिर बुलाएंगे कुछ दिनों के बाद, कुछ वक्फे के बाद। लेकिन जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ गुनगुना कर सुनाएं अपना कोई भी गाना। हो बस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल, बस वे ढोला तू अखियां दे कोल, रो सामने वे रो सामने, चनावे मुँह बोल पावे ना बोल, बस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब। हुमैरा जी, जो पाकिस्तान आइडल हो रहा है आजकल, बड़े उसके चर्चे हो रहे हैं, उसके जजेस के पैनल पे भी बहुत सारे लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी इनको बैठा दिया, फवाद खान को उसमें उन्होंने ऐड किया हुआ है। आप क्या समझती हैं कि वो जो जजेस का पैनल है वो दुरुस्त है, वो सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान आइडल में कोई ऐसे फनकार बैठे हैं कि जिनका मौसीकी से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे यहाँ तो होता ही ये है कि ऐसे लोग आके बैठ जाते हैं मौसीकी को जज करने के लिए जिनका मौसीकी से कुछ लेना देना ही नहीं है। और जजों को खुद भी शर्म आनी चाहिए
कि हमारा जब इस चीज़ से लेना देना ही नहीं है तो उनको खुद भी कहना चाहिए कि यार हमें इसमें नहीं आना, इससे जो रेलेवेंट बंदे हैं आप उनको बिठाएं, हमें भी साथ बिठा लें। आई नो कि जाहिर है उनकी प्रॉब्लम होती है कि स्पॉन्सर भी उनको कहते हैं, लोग भी जाहिर है उनको पसंद करते हैं, लेकिन बेहतर है कि अगर कुछ लोग जो हैं उसी से ही, अब मैं हूँ किसी इंजीनियर को मैं जाके मैं अब सिंगर हूँ, मुझे खुद शर्म आनी चाहिए, मुझे खुद पता होना चाहिए कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मुझे खुद कहना चाहिए कि यार मैं इसकी चीज़ को जज नहीं कर सकती। हाँ, एक एज सेलिब्रिटी आप मुझे बिठा दें उसमें, मैं उसमें कोई अपने ओपिनियन दे दूंगी, लेकिन एज जज मुझे अगर इस चीज़ में बिठाएं तो ये गलत बात है। मतलब तो जिसको जो काम नहीं आता वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब ये तो खुद ही मजाक बनाने वाली बात है ना, आप खुद ही अपने प्रोग्राम की इंसल्ट करवा रहे हैं। अगर कोई बच्चा ही कह दे उठ के जज को, जज कहे जी नहीं आपने सही नहीं गाया, तो बच्चा आगे से कहे सर फिर मैंने नहीं सही गाया, जरा आप तो जरा ताल लगा के दिखाएं, तो फिर जज क्या करेगा? फिर तो जज कहेगा अच्छा मैं आता हूँ 2 महीने बाद सीख के। तो फिर वो तो ये चीज हो जाएगी। ये बात आपने वैसे सही की है, ये तो कोई फिर आप जैसा हो बच्चा कॉन्फिडेंट जो गए फिर सर आप ये तान लगा के जरा आप जो कह रहे हैं उसके लिए तान का पता होना भी जरूरी है कि तान है क्या। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं देख रही थी कि प्रोग्राम में एक बंदा इतना गा रहा है ऐसा कि जो मतलब कि हंसी आ रही है और जज रो रहा है। अच्छा जज जो है वो रो रहा है, तो अब हम तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं आप देखें इतने बड़े प्रोग्राम हुए हैं म्यूजिक के जिसमें हमारे लेजेंड को जो है निगलेक्ट किया गया, जैसे तरन्नुम नाज है या जैसे तसव्वुर खानम है या जैसे गुलाम अली साहब हैं या और मतलब बहुत सारे हमारे जो है सायरा नसीम है या शबनम मजीद है या और जितने भी हमारे साइमा जहां हैं, उनकी वालदा अजरा जहां है या जिन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ की हैं अपने काम के लिए, उनका राइट बनता है कि वो इस तरह के प्रोग्रामों में आए। शहबाज साहब, आपको देखकर ना एक शेर याद आ जाता है, अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है जो आप पर बिल्कुल सादिक आता है जी। दिले बीना भी कर खुदा से तलब, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। वैसे इंसान अगर पैदाइशी तौर पर बिनाई से महरूम हो तो उस चीज को सहना आसान हो जाता है। अल्लाह की तरफ से आप में ये सब्र और एक्सेप्टेंस आ जाती है कि अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया, मैं पैदा ऐसा हुआ। लेकिन जब आपकी बिनाई होती है, आप बिल्कुल एक जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार रहे होते हैं, अपने प्रोफेशन में आप इतना अच्छा जा रहे होते हैं और एक ऐसा हादसा पेश आता है कि बिनाई चली जाती है, कितना मुश्किल होता है उसके बाद खुद को संभालना, खुद को समेटना और ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजारना। और ये हादसा पेश कैसे आया, प्लीज़ हम वी आर ऑल ईयर्स और हम सुनना चाहते हैं। जी देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में एक हादसा पेश आता है।